ख्वाहिश भले ही कितनी छोटी क्यों न हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जिद हमेशा बड़ी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनिदेव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल, ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ का होता है। जी हाँ, आपके वैवाहिक जीवन का होता है, लेकिन सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ के साथ साथ आपकी साझेदारी, आपके व्यापार और कहीं ना कहीं आपके
दोस्तों और रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करता भाव माना जाता है। तो ऐसे में सप्तम भाव में शुक्र का उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करना और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के साथ जो अभी वर्तमान समय में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं उनके साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं, और ऊपर से शनिदेव के साथ जो उनके परम मित्र होते हैं पूरे 30 साल के पश्चात युति बना करके उनसे बल ग्रहण करके आपको परिणाम प्रदान करेंगे। अगर इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझा जाए तो यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होंगे। जी हाँ, इस समयावधि में आपको विशेष रूप से अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ, आपके करियर के दृष्टिकोण से शुक्र के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप गवर्नमेंट के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, दोनों ही क्षेत्र में आपको कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं इस समयावधि में सामाजिक क्षेत्रों में आप हिस्सा लेंगे, धार्मिक क्रियाकलाप में आप हिस्सा लेंगे। फलस्वरूप समाज में आपके मान सम्मान, प्रसिद्धि और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि अवश्य ही आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं इस समय को आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए भी काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर पूर्व में किसी चीज़ के कारण आपकी छवि धूमिल हो गई थी तो समझ जाइए उसमें आपको सुधार करने का मौका मिलेगा। शुक्र की दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि होगी आपके व्यक्तित्व के ऊपर, लेकिन शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण आपके व्यक्तित्व में विशेष निखार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपको किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य भूल करके भी नहीं करना है, या फिर कुछ ऐसा शब्द आपको भूल करके भी अपने पार्टनर को नहीं बोलना है जिससे आपके जीवन साथी के अहम को ठेस पहुंच जाए। अन्यथा यह चीज़ आपके वैवाहिक जीवन, आपकी मैरिड लाइफ में तनाव का कारण बन सकती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आपको विपरीत से विशेष सहयोग की प्राप्ति होने वाली है, और इस गोचर काल के दौरान अगर आप अपने लक्ष्य को एकाग्रचित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं तो यकीन मानिए आपको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस समय अपने टारगेट को कंज्यूम करने के लिए, अपने टारगेट के ऊपर जीत हासिल करने के लिए समय आपको विशेष मौका प्रदान करेगा। कहीं ना कहीं यह समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो लोग फूड इंडस्ट्री में, कैटरिंग के क्षेत्र में या फिर ऐसे साज सज्जा के सामान, सौंदर्य से युक्त वस्तुओं का व्यापार करते हैं। निश्चित तौर पर उन लोगों को विशेष सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो आपके लिए सप्तम भाव में शुक्र का गोचर करना कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में आपके व्यापार, आपके कर्म, इन दोनों क्षेत्रों में एक अलग ही आकर्षणता लाने का प्रयास करेंगे, जिससे लोग अनायास ही आपकी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए सभी सिंह राशि के जातकों को उपाय के रूप में गाय को रोजाना गुड़ खिलाना है। इससे और ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, अगर आप इस गोचर काल के दौरान गाय की सेवा करते हैं, गाय को हरा चारा, गाय को गुड़ खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर शुक्र आपको और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।